नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, जोहार। कैसे हैं आप लोग? झारखंड सरकार की पीड़ा और यातनाओं को सहते सहते महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते चलते चलते हमारा आंदोलन अब 23वें दिन में दस्तक दे रहा है। आज हमारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म प्रोटेस्ट का 23वां दिन है और वो बच्चे जो अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके भूख हड़ताल का 13वां दिन है। और उसी कड़ी में कल हमारी टीम ने जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म को लीड करने वाले, प्रोटेस्ट को लीड करने वाले छात्रों ने यह ऐलान कर दिया है कि महात्मा गांधी के रास्ते में हम लोगों ने काफी दिन चल लिया है। 22 दिन हम लोग चल लिए, अब भगत सिंह के रास्ते पर और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने का वक्त आ गया। और ये जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी तक जो छात्र कर रहे थे, पोलाइटली कर रहे थे, पूरे देश में इनकी सराहना हो रही थी कि किस तरीके से प्रोटेस्ट अगर करना सीखना हो तो झारखंड के छात्रों से सीखिए, झारखंड के बच्चों से सीखिए। अब वही छात्र जो है अब कह रहे हैं कि अब शांति का रास्ता हम लोगों ने बहुत तय कर लिया, सरकार ऐसे में हमारी बातों को नहीं मान रही है, इसलिए अब हमें भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते में चलना पड़ेगा। और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप सबको पता है कि वो लोग हमेशा से कहा करते थे कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये जो अंग्रेजी हुकूमत है, ये शांति के रास्ते पे कभी नहीं हमारी बातों को मानेगी, कभी देश को आजाद नहीं करेगी जब तक हम लोग जो है अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी भी अंततः वो भी समझ जाते हैं इस बात को और वो अंत में करो या मरो का नारा देते हैं और तब जाकर के हमारा देश आजाद होता है। तो उसी तरीके से युवाओं का जो पेशेंस है, जो सब्र है, इसको एक तरीके से इग्नोर राज्य सरकार करने का काम कर रही है और उसी क्रम में जो है युवाओं ने अब ऐलान कर दिया है कि शांतिपूर्ण हम लोगों ने अब तक बहुत प्रोटेस्ट कर लिया, अब समय आ गया है कि हम लोग भगत सिंह के राह में चले। आज हम लोग इन्हीं सभी मसलों पर चर्चा करेंगे कि शांतिपूर्ण आंदोलन आखिर क्यों उग्र रूप ले लिया। मुख्यमंत्री घेराव का ऐलान अभी तक तो एक केवल अफवाह उड़ी थी कि मुख्यमंत्री का जो घेराव, मुख्यमंत्री आवास जो है उसका हम लोग घेराव करेंगे और उसी अफवाह के बेसिस पे राज्य सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके पूरे मुख्यमंत्री आवास को छावनी के रूप में बदल दिया और पूरे रांची की जनता को परेशान किया एक तरीके से। लेकिन अब जो है ऑफिशियल ऐलान कल 15 अगस्त के दिन में ऐतिहासिक तिरंगा मार्च को के कार्यक्रम को संपादित करने के बाद जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म को लीड करने वाले जो छात्र है, जो मुख्य हमारे प्रवक्ता है, उन लोगों ने ये मीडिया बंधु को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया। इसके बाद हम लोग आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा करेंगे। राज्य सरकार की कौन कौन से षड्यंत्र अभी हमारे हम लोगों को सुनने को मिल रहा है और एक गुप्त सूचना के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये गुप्त सूचना मैं आपको खुल के नहीं बोलूंगा, हिंट दूंगा। अगर आपके अंदर मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी मसलों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर के एंड तक देखना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक स्टेटस में, इंस्टाग्राम, जहां पे आप क्रॉप करके भी डाल सकते हो। मैं कॉपीराइट नहीं मारता, ठीक है। इस तरह के अवेयरनेस वाले वीडियोस पे मैं कॉपीराइट नहीं मारता, किसी पे भी कॉपीराइट नहीं मारता। आप मेरे वीडियोस को अपलोड सोशल मीडिया में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हैं। पहले तो ये जो छात्र है ये शांति के रास्ते में थे, ये उग्र रूप क्यों लेने के लिए जा रहे हैं। कोई मीडिया बंधु भी मेरे इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरी कहानी को आप लोगों को मैं शॉर्ट टर्म में कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। ये पूरा टाइमलाइन को देखिए कि ये आंदोलन किस तरीके से शुरू होता है। जैसे 21 जुलाई को आप देखते हैं कि परीक्षा गड़बड़ी पर सीआईडी की जेपीएससी ऑफिस में रेड पड़ती है और उप परीक्षा नियंत्रक समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और चेयरमैन का इस्तीफा जो है इसी समय हो जाता है ना। तो ये 21 तारीख तक घटना, इसके पहले ये घटना यही थी कि वो अभय तिवारी जो था वो गिरफ्तार हो जाता है। अभय तिवारी का पूरा पर्दाफाश हो जाता है और अभय तिवारी सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो किस तरीके से उसका सेकंड है रैंक होल्डर, वो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में होता है, किस तरीके से वो बैक टू बैक 5 एग्जामिनेशन को, जेपीएससी जेएसएससी के एग्जामिनेशन को निकालता है। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन पहले आई, उसके बाद सीआईडी का जेपीएससी ऑफिस में पहली बार इतिहास में रेड पड़ा और उसके बाद 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। एल ख्यांगते से इसके बाद लगातार पूछताछ हुआ, है ना। 24 तारीख को आप देखते हैं कि इसके बाद 24 तारीख तक जो छात्र थे वो सड़कों पर उतर गए और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। और आंदोलन के लिए उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को चुना और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम फिरायलाल के बगल में जो वेंडर मार्केट के पास है, रविंद्र भवन के पास है, वहीं पे हम लोग जो है डेरा डालते हैं और वहां पे हम लोग 24 तारीख को अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि 24 तारीख नहीं है, 29 तारीख का डेट आता है। 24 तारीख को ये बापू वाटिका में शुरू होता है, बापू वाटिका में शुरू होता है। बापू वाटिका में शुरू करने का काम जो है देवेंद्रनाथ महतो ने किया था। देवेंद्रनाथ महतो 24 तारीख को शुरू करते हैं। इसके बाद आप देखते हैं 28 जुलाई को मोराबादी की बापू वाटिका से आंदोलन को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। इसके बाद आप देखते हैं 2 अगस्त को छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने भूख हड़ताल को शुरू कर दिया। 2 तारीख को जो है सबसे पहले देवेंद्रनाथ महतो भूख हड़ताल को शुरू करते हैं और उसके बाद उनके साथी भूख हड़ताल पर अड़े होते हैं।
इसके बाद 5 तारीख को आप देखते हैं कि सरकार जो है वार्ता करने के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी को बनाता है और सीएम से बातचीत करने का न्योता देते हैं। इसके बाद 6 अगस्त को सोनम वांगचुक, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो केवल पानी पी करके, पानी के बिना भूख हड़ताल कर रहे थे, तो पानी पीने की अपील करते, उसके बाद वो पानी पीने के बाद भूख हड़ताल करने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। 7 अगस्त को विधानसभा मार्च में आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा जो है स्याही फेंकी जाती है, फिर छात्र डेलीगेशन की सरकार से वार्ता होती है। तो 7 तारीख से जो है इधर सरकार की वार्ता होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि इधर भी दूसरी तरफ भी जो छात्रों का वर्ग है, 4 बच्चे, यानी कि राहुल, हबीबा, रूपेश और सबिता, ये 4 बच्चे जो है इधर दूसरी तरफ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कितना पीसफुली जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने मतलब एक एक पहलुओं को मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं। इसके बाद आप देखते हैं कि छात्र और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच में दूसरे राउंड की वार्ता होती है, लेकिन बेनतीजा होता है। वहां पे सरकार कहती है कि हमने युवाओं की 98% डिमांड्स को मान लिया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं था, जबकि मात्र हमारा 10-20% के आसपास ही डिमांड को, रिफॉर्म से रिलेटेड बातों को माना गया था। ओनली रिफॉर्म से रिलेटेड बातों को माना गया था, ना ही सीबीआई इंक्वायरी माना गया, ना ही एग्जामिनेशन को कैंसिल, जो टीडीपीएल एजेंसी जो जो एग्जाम को ली थी, वो सारे एग्जामिनेशन को सरकार की तरफ से या जेएसएससी जेपीएससी की ओर से जो है रद्द नहीं किया जाता है। केवल 14 जेपीएससी का पीटी का एग्जाम, उसका रेगुलर और बैकलॉग का पीटी का एग्जाम जो है रद्द करने की बात सामने आती है। ना ही एसीएफ होता है, ना ही एफआरओ होता है, ना ही एपीपी होता है, ना ही आपका बाकी का बचा हुआ जो एग्जामिनेशन जो हम लोगों की डिमांड है, वो सारे एग्जामिनेशन रद्द होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि 9 अगस्त को तीसरे राउंड की बातचीत में सरकार ने जेपीएससी 14 जेपीएससी को रद्द कर दिया। इसके साथ जो है 6 मांगों को मान लिया रिफॉर्म से रिलेटेड। सीजीएल रद्द करना और सीबीआई जांच पर जो है बात नहीं बनी। इसके बाद 10 अगस्त का दिन ऐतिहासिक था। 10 अगस्त को छात्र जो है विधानसभा घेराव करते, इतिहास में पहली बार जो है विधानसभा पूरी तरीके से, विधानसभा में लाखों की संख्या में छात्र जो है झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन करते हैं, जो संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में इसकी खबरें जो है सुर्खियों में आती है। इसके बाद भयानक तरीके से रात को लाठीचार्ज होता है हम लोगों के ऊपर, और लाठीचार्ज के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, ये विधानसभा का घेराव कर देते हैं। 12 अगस्त को 500 से ज्यादा छात्रों पर जो है अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। और उसके बाद कल की तारीख यह है कि 15 अगस्त जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फिरायलाल चौक तक, ये बेसिकली पूरा घूम घूम करके पूरा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लालपुर होते हुए, लालपुर प्लाजा चौक होते हुए लगभग कल जो है हम लोग दूसरा अपना हिस्टोरिक कार्यक्रम को संपादित करते हैं, तिरंगा मार्च निकालते हैं, जिसमें अराउंड 25,000 के आसपास, 20 से 25,000 की संख्या में कल भयानक तरीके से आप देखेंगे झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा तिरंगा मार्च हम लोग निकालते हैं, जो लगभग 1 किलोमीटर लंबा केवल और केवल तिरंगा मार्च था। यहां तक आपको समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को समझते हैं। कल इस बात को झारखंड सरकार ने साबित कर दिया कि हमारा देश तो आजाद है, लेकिन यहां पर गुलामी मानसिकता के लोग आज भी जीवित, जो प्रशासन में बैठे हुए, जो हमें असामाजिक तत्व कहते हैं, लेकिन असामाजिक तत्व जो है विधानसभा में बैठ करके इस आजादी के जश्न को, आजादी के दिवस को सेलिब्रेट करने से 2 साधारण बच्चे जो 13 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, उन लोगों को रोकती। कल हमारे देश ने यह साबित कर दिया, कल हमारी राज्य सरकार ने यह साबित कर दिया कि आजादी किताबों की, आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आप केवल खुली हवा में सांस लो। आजादी का मतलब यह होता है कि आपकी इच्छाएं, कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपकी इच्छाओं का दमन ना कर पाए। जो पीसफुली, ये बच्चों में क्या है, मान लेते हैं देवेंद्र नाथ महतो को भी रोका गया, चलो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये 2 स्टूडेंट जो एकदम मासूम से, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल हो गया, हबीबा हो गया, इन दोनों को जो है तिरंगा मार्च में इन लोगों को जाने की इच्छा थी। डॉक्टर इन लोगों को पूरी तरीके से फिट डिक्लेयर किए हैं। बाकी इनके ऊपर जो भी दवाइयां मेडिसिन चढ़ रही है, वो धरना स्थल पे भी चढ़ सकता है। धरना स्थल में भी डॉक्टर जो है वहां पर रख करके भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि ये लोग अगर धरना स्थल में रहेंगे तो मीडिया कवरेज ज्यादा इन लोगों को मिलेगा। अस्पताल के अंदर मीडिया अच्छे से घुस नहीं पाता, बाहर पुलिस रहता है, बटालियन, हम लोग भी बहुत मुश्किल से घुसते हैं, तो उससे क्या है कि वीडियोग्राफी हो नहीं पाएगी, इनकी आवाज जो है बाहर नहीं जा पाएगी, और जब ये मीडिया के नजर में नहीं आएंगे तो सिंपैथी जो है स्टूडेंट के प्रति, वो सिंपैथी जो इन लोगों को कम मिल पाएगा। 4 स्टूडेंट भूख हड़ताल पे थे, 2 अभी धरना स्थल पे है, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अस्पताल में, इनको पूरी तरीके से कैद कर दिया गया है ताकि मीडिया इसको कैप्चर ना कर पाए, मीडिया इसको हाईलाइट नहीं कर पाए। लेकिन सत्य को जितना आप छुपाओगे, वो उतना ही आपने कल अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दी। आजादी का जश्न मनाने से रोकना एक सरासर अपराध है। झारखंड सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है। झारखंड सरकार ने 2 दफा ये कानून का उल्लंघन किया। पहली बार जब विधानसभा घेराव के दौरान पीसफुली जो है सिटी एसपी हम लोगों को बाहर बैठने की अनुमति देते हैं, और बिना किसी वार्निंग का रात के अंधेरे में लाइट को बंद करके अंधाधुंध लाठीचार्ज हम लोगों के ऊपर कर दिया जाता है, और मेल पुलिस ऑफिसर लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं, और जिसकी पूरी वीडियो क्लिप और मेरे ऊपर जो लाठियां चली थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखाया। सारे शिक्षकों पर, छात्रों पर, बच्चियों पर,
सबके ऊपर मीडिया बंधु के कैमरा तक तोड़े जाते हैं। तो पहला काला दिन वो था। दूसरा काला दिन ये हुआ कि आजादी का जश्न मनाने के लिए दो मासूम बच्चों को जो है झारखंड सरकार अनुमति नहीं देती है कि अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। अस्पताल वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि ये लोग ठीक है, सही सलामत है, भाई इनका ट्रीटमेंट वहां भी हो सकता है। लेकिन तब भी जो है राज्य सरकार के अहंकार के सामने इन बच्चों को जो है तिरंगा मार्च में तिरंगा फहराना, हम लोग को क्या, ये लोग क्या थे, व्हील चेयर में बैठा करके पूरा 4-5 किलोमीटर का भ्रमण करवाते और तिरंगा मार्च में इन लोगों को कहीं ना कहीं तिरंगा फहराने का काम था। तो तिरंगा फहराने के अधिकार को भी झारखंड सरकार ने इन लोगों को नहीं दिया। अब इसके खिलाफ लीगल एक्शन राज्य सरकार के विरुद्ध होगा। किस व्यक्ति ने इनको यह आदेश दिया है कि ये लोग नहीं जा सकते, ये लीगल एक्शन तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर फर्जी जब लीगल एक्शन आप ले सकते हैं तो हम लोग तो सत्य के लिए लीगल एक्शन लेंगे ही लेंगे। दूसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो पूरा जोर लगाते हैं, छात्र नेता है, पहले दिन से ये आंदोलन को कर रहे हैं। 24 तारीख से अगर बात कर दे कि शुरुआत में एक ज्वाला या चिंगारी अगर बात कर दे इस आंदोलन की किसी ने शुरू किया था, ये बात फैक्ट है, देवेंद्र नाथ महतो ने किया है। देवेंद्र नाथ महतो को कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि देवेंद्र नाथ महतो एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है। इसके पीछे का कारण देखो, नेतागिरी सब करता है, पॉलिटिक्स बहुत कोई करता है, पॉलिटिक्स अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं जो धरातल पर आज से नहीं, जैसे जेएलकेएम पार्टी के ये है, मानते हैं, मुझे मेरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन जेएलकेएम पार्टी जब से नहीं था तब से मैं देवेंद्र नाथ महतो को जानता हूं। ये मैं मतलब क्या कहोगे, 2000 ये जीएसएससी सीजीएल बैच में इनका क्लेम है कि हमारे साथ पढ़ते थे, तो हमारा छात्र भी कह सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो कि कोई भी अगर इनको प्रॉब्लम होता है तो मुझसे फोन करके पूछते हैं कि सर ये चीज को कैसे किया जाए, ठीक है। तो अक्सर जो है इतना मतलब ऐसा समझ लीजिए कि शिष्य और गुरु का ही रिश्ता है, उस तरीके से ही हमारा रिलेशन है। तो देवेंद्र नाथ महतो का आप देखेंगे, ये हर बार, ये आज से नहीं, आज से आंदोलन नहीं कर रहे, भले ही मंच अलग हो गया, विवाद हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये छात्र के मुद्दों को लेकर के हमेशा प्रखर रहे। पॉलिटिक्स में होने के बावजूद ये आप देखेंगे कि अरे भाई हमारा ही मंच, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए, कांग्रेस के नेता भी आए, वहीं पे जेएलकेएम का जयराम महतो भी आए। तो वो जो मंच है वो नैतिक समर्थन देने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन ये व्यक्ति इतना दिन से भूख हड़ताल पर है, ये भी जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। प्रशासन इनके जो अस्पताल का इनका कमरा था उसके बाहर जो है पूरे 50 के आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर देते हैं। इनको जो ले जाने का प्रयास करते हैं उन लोगों को भयंकर तरीके से मारपीट करते हैं उनके साथ। और देवेंद्र नाथ महतो जो 15 दिन से भूख हड़ताल में है, इनका 3-4 दिन ज्यादा ही हुआ है, तो 15 दिन से भूख हड़ताल में होने के बावजूद इनको जो है घसीट करके झारखंड पुलिस के जवान आप देखेंगे कि जबरदस्ती अस्पताल में शिफ्ट करते हैं, या आवेदन देते हैं कि मैं ठीक हूं, पूरी तरीके से फिट, ये दिखाई भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अनुमति नहीं देते। खैर, आपने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारा। आपने इन लोगों को तो रोक लिया, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा, झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा तिरंगा मार्च हम लोगों ने लहरा करके दिखाया। एक हिस्टोरिक था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा। झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला, और कल के भीड़ ने इस बात को साबित कर दिया। बहुत लोग आरोप लगा रहे थे कि 10 तारीख को लाठीचार्ज के बाद जो है छात्र डर गए थे। चोट जब लगती है तो मलहम पट्टी के लिए घर जाना पड़ता है। मलहम पट्टी करवा के जब तक हमारी अधिकारों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग खड़े रहेंगे। 2 लाठी मार देने से हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सत्य की आवाज, और सत्य की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। जो बच्चे लाठी खाए थे वो सारे बच्चे यहां पर मौजूद है। आज सभी लोग नहीं आ पाए, लेकिन 25% तो है। 1 लाख की भीड़ थी, 25,000 की भीड़ कल आ गई थी, और इसके बाद जब विधानसभा मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा तो 1 लाख की भीड़ वापस से आ जाएगी, क्योंकि तब तक तो बहुत समय, अभी 5 दिन, और तब तक पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। और लाठी का आदत भी लग गया, अब लाठी का आदत भी लग गया बच्चों को, है कि नहीं, कि लाठी में क्या दर्द होता है, 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। चलिए यहां तक समझ गए। तो ये पूरा आप देखेंगे 25,000 के आसपास की भीड़ जो है पूरे रांची शहर में भ्रमण करती है। पूरा रांची शहर हम लोगों को देखता है, पूरी नेशनल मीडिया हम लोगों को कवरेज देती है। इतना भयानक तरीके से भीड़ था कि मतलब जिसको शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। आप पूरा ड्रोन वीडियो वगैरह अभी आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। ये झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा हिस्टोरिक प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके गवाह हम और आप है। आगे बढ़िए। इसके बाद आप देखते हैं कि जो रुपेश और सविता है, ये बच्चे पूरी तरीके से 13 दिन से भूख हड़ताल। ये नंगे पैर, आप देखेंगे मैं भी नंगे पैर था, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे लोग नंगे पैर थे, है ना। तो ये रुपेश और सविता व्हील चेयर में इनको हम लोग बैठाते हैं। यही लोग पहले ध्वजारोहण करते हैं, और वहां से 5 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है, 4-5 किलोमीटर का पूरा रास्ता, ये लोग व्हील चेयर में आगे रहते हैं, और उसके पीछे पूरा तिरंगा यात्रा लेकर के, ना ही सरकार विरोधी नारा, ना ही मुख्यमंत्री के विरोध कोई नारा, ना ही कोई नेता मंत्री के विरोध कोई नारा, केवल और केवल हम लोगों अपने देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए निकले हुए थे। हमें असामाजिक तत्व, झारखंड सरकार ने कहा, हमें असामाजिक तत्व, हमें नेता, हमें छात्र नेता, हमें भाजपा के कार्यकर्ता, अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल छात्रों के लिए किया गया। कुछ असामाजिक तत्व हर एक प्रोटेस्ट में होते हैं, ये सब कोई जानता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण 99% भीड़ को आप एक शब्द में नहीं पिरो सकते हैं।
तो अपनी देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए हम लोग जो है इस तिरंगा यात्रा को निकालते हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक था। रास्ते में जब हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तो एक मिलिट्री का काफिला गुजर रहा था। मिलिट्री का जब काफिला गुजर रहा था, मैंने वहां पर देखा और मैंने छात्रों को बोला कि मिलिट्री के काफिला में रोकिए, और रोक करके हमने वहां पर झंडा लगाया मिलिट्री के काफिले में। और उनके लिए मैं खुद अपने छात्रों के साथ इतना भयंकर तरीके से वो नारा लगता है कि वो आंदोलन का सबसे पीक पॉइंट था, सबसे भयानक तरीके से वहां पे नारा लगा था। इंडियन आर्मी के लेकर के उनको सम्मान देने की दृष्टि से जो है हम लोग वहां पर रुक करके नारा लगाते हैं। और इतना जो है बात काफी है हमारी देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए। जो हमें असामाजिक तत्व कहते हैं, जो हमें नेता कहते हैं, जो छात्र नेता कहते हैं, शिक्षक के ऊपर लाठियां बरसाते हैं, कानून का उल्लंघन, कानून के रक्षक करते हैं, तो हमें इतना काफी है हमें अपने देशभक्ति का प्रमाण देने के लिए। यहां तक कि पुलिस ऑफिसर्स भी जब देख रहे थे तब उन लोग भी यही बोल रहे थे कि सर वर्दी में नहीं होते तो आपके इस लाइन में होते। जब मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि सर क्या है, कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब यही था कि अगर वर्दी में नहीं होते, ड्यूटी में नहीं होते तो हम आपके पाले में होते। तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट जो है झारखंड पुलिस के जवान कहते हैं। वो तो सरकार जैसा आदेश देगी प्रशासन को वैसा करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन अगर दिल और दिमाग की अगर लड़ाई हो तो दिल से प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन दिमाग रोजी रोटी का सवाल है। दिमाग कहता है कि ठीक है सरकार के आदेशों का पालन करिए, अन्यथा नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। चलिए यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए, जब इतना सब्र का बांध टूट गया, 22 दिनों से बच्चे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हो, आप उनसे वार्ता नहीं कर रहे हो, भूख हड़ताल, आपके भी तो बच्चे हैं। आपका बच्चा अगर 13 दिन, मुख्यमंत्री साहब आपसे मैं पूछता हूं कि आपका बच्चा अगर 13 दिन भूख हड़ताल में रहे, आपको कैसा पीड़ा लग रहा होगा? ये भी तो आपके बच्चे हैं, ये भी तो आपके नौजवान हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते कैसे पीड़ा को महसूस कर रहा हूं, वो पीड़ा, और हम लोग तो इनकी पीड़ा को समझ भी नहीं सकते। आज तक आप में से इस वीडियो को देख रहे हर एक व्यक्ति से मैं पूछता हूं, आपने भूख हड़ताल किया है? 13 दिन का भूख हड़ताल आपने किया है? क्या वो पीड़ा होगा? एक टाइम का हम लोग खाना नहीं खाते हैं, एक दिन भूखे रह जाते हैं तो छटपटाने लगते हैं रात तक। 13 दिन का भूख, वो किस तरह का डिटर्मिनेशन होगा, वो किस तरीके का संकल्प होगा, उसे मैं और आप नहीं समझ सकते। ये जुनून क्या है, ये जिद क्या है, ये केवल ऊपर वाला समझ सकता है और ये दो बच्चे समझ सकते हैं। मैं इनके फैमिली को भी नमन करता हूं कि इनकी फैमिली इस पीड़ा को कैसे बर्दाश्त कर रही है। हमारा कोई परिवार का सदस्य अगर 13 दिन के लिए भूख हड़ताल पर रहता तो हमें किस तरीके से हम लोग तड़प रहे होते, उनके मां बाप को किस तरीके का तड़पा। 13 दिन का भूख हड़ताल अपने आप में, मतलब समझिए, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 13 दिन से भूख हड़ताल में बैठे बच्चों से वार्ता करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार की अगर मंशा होती, मुख्यमंत्री कल अभिभाषण दिए, वहां पे अभिभाषण में ये कह सकते थे कि जो भूख हड़ताल में बच्चे बैठे हुए उनसे मैं स्वयं मिलना चाहता हूं, आप उन चारों को लेकर के आइए। ये स्टेटमेंट आप दे सकते थे। या हम युवाओं की, छात्रों की बात छात्रों के साथ आप अपनी ईमेल कीजिए, आप मैसेज कीजिए, जबकि बच्चा धरना स्थल में बैठा हुआ है, आपके बंगले से, आपके आवास से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है धरने स्थल की। 3 किलोमीटर की मात्र दूरी है। 3 किलोमीटर दूरी जो है आप तुरंत तय कर सकते हैं, और आप जो है इन बच्चों से बात नहीं करते, वार्ता नहीं करते। और आप कहते हैं कि दो डिमांड, अभी तक पूरे प्रोटेस्ट के दौरान दो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड हमारी है, जीएसएससी सीजीएल को रद्द करना, पूरी तरीके से रद्द करना, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। और दूसरा है सीबीआई इंक्वायरी। ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो है एक्सपोज हो जाएंगे। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी इसीलिए नहीं हो रही है, जो सभी लोग कह रहे हैं, मीडिया बंधु भी यही सवाल कर रहे हैं, मैं कोई आरोप अपने से नहीं लगा रहा हूं, सभी मीडिया बंधु का यही कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी अगर सरकार बैठा देगी तो हो सकता है सरकार में बैठे हुए बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक खुद नप जाए। इसी वजह से सीबीआई इंक्वायरी झारखंड सरकार कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। और जीएसएससी सीजीएल अगर बात कर दे, जीएसएससी सीजीएल भी झारखंड सरकार अप्रूव इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 2000 स्टूडेंट, जब सीजीएल को रद्द कर दिया जाएगा तो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट भी शांत नहीं रहेंगे, वो लोग भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे। तो सरकार नहीं चाहती कि अब यहां से आगे की चीजों को समझो। जो लास्ट टर्म मुझे आप लोगों को समझाना था, जो लास्ट टर्म मुझे आप लोगों को समझाना था, देखिए देखिए, ये विधानसभा घेराव के दौरान भीड़ है, ये विधानसभा दौरान के घेराव के दौरान की भीड़ है। इस पे मैं आऊंगा, पहले यहां पर आते हैं। जीएसएससी सीजीएल सरकार रद्द करेगी कि नहीं करेगी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अब जो लास्ट टर्म में आपको समझाना चाहता था उसी बिंदु पर आते हैं। जैसे मैंने आपको थंबनेल में शुरू में ही बताया, कि झारखंड सरकार का षड्यंत्र क्या है और एक गुप्त सूचना। तो षड्यंत्र और गुप्त सूचना पर हम लोग बात करने के लिए यहां पर आते हैं। षड्यंत्र और गुप्त सूचना पर हम लोग बात करने के लिए आते हैं। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर दें षड्यंत्र के बारे में। षड्यंत्र के बारे में पहला षड्यंत्र जो हम लोगों को अभी खुफिया जानकारी या सूत्रों के आधार पर जानकारी मिल रहा है कि इस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हर दिन रात को 12 बजे मैं अपने आंखों से कई तस्वीरें मेरे पास है जिसको मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। अभी सार्वजनिक करूंगा तो हम लोगों के ऊपर दिक्कत या कार्रवाई होने का डर है। तो कई मैंने ऐसे चीजों को देखा कि कुछ असामाजिक तत्व पंडाल के आसपास घूमते हैं, कई सरकार के लोग आते हैं, फोटो खींच के वहां पर जाते हैं, पूरा वहां कैमरा लगा हुआ है, जो हमारा धरना स्थल है वहां पर कैमरा लगा हुआ है, लेकिन तब भी लोग आते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं, कौन किससे बात कर रहा है, क्या हो रहा है, पूरा प्लानिंग, किस समय भीड़ कम है, किस समय भीड़ ज्यादा है, हर एक चीज का मॉनिटरिंग जो है झारखंड सरकार वहां पे करने का काम कर रही है। और पूरा षड्यंत्र यह है कि प्रोटेस्ट स्थल को, जो धरना स्थल है, उसको सरकार हटाना चाहती है। प्रोटेस्ट स्थल है उसको हटाना चाहती है, लेकिन यह सरकार के लिए असंभव है, मैं पहले ही आपको बता दूं। आप लाठी मार के वहां से बच्चा को भगा भी दोगे भीड़ कम देख करके, क्योंकि भीड़ अक्सर आप देखते हैं दिन के समय भीड़ कम हो जाती है, शाम के समय भीड़ आती है। यही इस प्रोटेस्ट का पूरा नियम है, क्योंकि शाम के समय जो रांची के आसपास के बच्चे हैं वो सारे लोग आ जाते हैं, अपने लाइब्रेरी, अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सबसे छुट्टी के बाद शाम के समय आते हैं। और दिन के समय जो है थोड़ा भीड़ कम होता है वहां पे, सुबह से लेकर के, क्योंकि कुछ लोग अपने दोस्तों के रूम वगैरह में भी जाते हैं, फ्रेश होके, नहा धो के, फ्रेश होके, रात भर कोई ठीक से नहीं सोता है तो नींद लेके दोपहर तक सब लोग आते हैं। तो दोपहर से शाम के बीच में आप देखते हैं, और सरकार की पूरी तैयारी यही है कि रात के समय भी कई बार जो है, जैसे भीड़ अगर मैं अनुमान आपको बताऊं तो शाम को 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक भीड़ रहती है, लेकिन 10 बजे के बाद भीड़ धीरे धीरे कम होना शुरू करता है, और 12-1 बजे रात को पूरे सरकार का जो हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, जो हर दिन हम लोग पुलिस फोर्स वहां पे तैनात कर दिया जा रहा है, रात के 12-1 बजे जो है कार्रवाई करने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। इसीलिए आप सभी बच्चों से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग रात के समय ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर रुकिए। मात्र और 4-5 दिन, मात्र और 4-5 दिन, एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को न्याय मिलने वाला है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। एक सप्ताह और डटना है, रात के समय ज्यादा संख्या में रहिए, रात के समय रहिए। मेरी भी समस्या है, रात को मैं नहीं रुक सकता, मेरा 7-10 महीने का एक बच्चा है, वाइफ और बच्चा, बस हम लोग रांची में अकेले रहते हैं और कोई घर का गार्जियन नहीं है। इसी वजह से पूरा अपार्टमेंट में उन लोगों को अकेले हम नहीं छोड़ पाते, इसीलिए 10-11 बजे रात के बाद मुझे भी वहां से आना पड़ता है। इसीलिए रात के समय आप सभी बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि रात के समय आपको रुकना है। मैं पूरा दिन भर वहां पे रुक सकता हूं, लेकिन रात के समय जो है मेरे लिए थोड़ा असंभव हो जाता है। लेकिन बाकी कई टीचर्स वहां पे रुकते हैं, कई सारे बच्चे वहां पे रुकते हैं। मैं पूरा दिन भर वहां पे रहने का प्रयास करता हूं, लेकिन रात के समय जो है मेरे से भी नहीं हो पाता है। लेकिन यही मैंने आपको अपनी समस्या सुना दी, ठीक है। तो रात के समय आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहिए। तो षड्यंत्र तो पहला ये एक हुआ, जिसको हम लोग पहले से बता रहे हैं। पूरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अब आप लोगों ने ऐलान कर दिया है, आज आप मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। झारखंड के 24 जिला मुख्यालय में, यानी जो मुख्य शहर है वहां पर मुख्यमंत्री का, राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम है। आज के बाद ये जो आंदोलन है, जो अभी तक शांतिपूर्ण था, ये उग्र होने जा रहा है, और इसी क्रम में सरकार की कार्रवाई भी अब बढ़ेगी। तो इसीलिए रात के अंधेरे में आपका संख्या बल अगर कम रहेगा तो कार्रवाई करेगी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर में कुछ बच्चों को लाठी मार के भगा देगी, अब पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैरिकेड लगा के रोक देगी। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आंदोलन कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए ये मौका प्रशासन को आपको नहीं देना है। पहला बात तो ये हो गया। तो पहला षड्यंत्र आप लोगों ने समझ लिया, और जो गुप्त बात मुझे आप लोगों से करनी है, जो सीक्रेट बात आप लोगों से करनी है, उस पर मैं अभी आता हूं। देखिए, झारखंड सरकार, इनडायरेक्ट कहूंगा, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी सरकारी अधिकारियों ने या सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को नहीं बोली है, तो हो सकती है अपनी बातों से मुकर जाए। लेकिन हमारा बात जो है सरकार के प्रतिनिधियों से अक्सर होता रहता है, तो हम लोगों को कई सारी सूचनाएं मिलती है, कई सारी बातें हम लोग लाइव बात कर रहे थे, और सारी चीजें हमारे दिमाग में है, लेकिन मैं उसे पब्लिकली अभी पूरा डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, इनडायरेक्ट यही बोलूंगा कि सरकार जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा को रद्द करने वाली है, लेकिन खुद से नहीं। बात को समझो, सरकार जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा को रद्द करने जा रही है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि रद्द करने का जो दाग है या रद्द करने का जो पूरा श्रेय है वो उसे लगे। वो चाहती है कि कोर्ट के माध्यम से आप करवा ले, और कोर्ट के माध्यम से जब आप करवाएंगे तो वहां पर सरकार आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। बात समझ रहे हैं मेरी? पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना भी बता दिया, मुझे लगता है ज्यादा मैंने बता दिया। सरकार जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहती है, ये फिक्स है। लड़ाई आप जीत चुके हैं, लेकिन थोड़ा ऑफिशियल डिक्लेरेशन आने दीजिए। लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती है, क्योंकि उसके विरुद्ध फिर वो 2000 सेलेक्टेड लड़के खड़े होंगे, वो लोग भी कोर्ट कचहरी में जाएंगे, फिर सरकार परेशानी होगा। एक तरफ इधर आंदोलन को शांत करेंगे, दूसरी तरफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार ये चाहती है कि ये कोर्ट के थ्रू ये पूरा जेएसएससी सीजीएल का भर्ती रद्द हो जाए। और उसमें सरकार जो है कह रही है कि जो भी हमारे पास ऑफिशियल अभी तक इंफॉर्मेशन है, सीआईडी का जांच रिपोर्ट है, अभी तक का जो भी सबूत है, प्रमाण है, इसको हम जो है कोर्ट में सबमिट कर देंगे। अब इस बात को मैं पूरा एक्सपेंड करके नहीं बता सकता,
मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। अब इसको एक्सपेंड करके मैं आपको कम्युनिकेट तब करूंगा जब आप मेरे से पर्सनली मिलेंगे। वहां से जो बच्चा मेरे से पर्सनली मिला है उसमें मैं डिटेल में 4 बिंदुओं को मैंने वहां पे बताया। 4 टर्म्स है टोटल इसमें। वो 4 टर्म्स अभी नहीं बताऊंगा, हो सकता है सरकार अपनी बातों से मुकर जाए। तो इतना भी अगर हो जाता है तो सरकार, झारखंड के बच्चे अभी इस प्रोटेस्ट को मतलब हारेंगे नहीं, निराश होकर तो नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग चाहेंगे ये सरकार के निगरानी में, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आपके मार्गदर्शन में, आपकी निगरानी में आपकी चयनित एजेंसियों ने पेपर लीक अगर करवाया है तो जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा में जो दाग लगे या परेशानी हो जो हो वो आपको झेलना पड़ेगा। दूसरा, अगर बात कर दे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, तो किसी भी सूरत में झारखंड सरकार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आना चाहती, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। विभिन्न मीडिया बंधुओं का कहना है सीबीआई इंक्वायरी अगर आ गया तो उस कंडीशन में केंद्र में है भाजपा की सरकार, राज्य में है हेमंत सोरेन की सरकार, दोनों का भाजपा जेएमएम गठबंधन हो जाए तब सीबीआई इंक्वायरी शायद दे दे। लेकिन जब गठबंधन नहीं होगा तो उस कंडीशन में सीबीआई इंक्वायरी कभी नहीं देगी हेमंत सरकार, क्योंकि भाजपा वाले जीना मुश्किल कर देंगे फिर, है ना। झारखंड सरकार का जीना फिर मुश्किल कर देंगे, ये कारण है। बात समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे? तो ये 2 बातें थी। अब देखिए आगे, यहां से अब आंदोलन उग्र हो गया है। यहां से आंदोलन मैं हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन का पक्षधारी रहा हूं। इस शिक्षक होने के नाते हमने जो जीवन में सीखा है, हम कभी, है ना, बच्चों के हम साथ हैं, बच्चों का जो डिसीजन है हम उसके साथ है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि शांति का मार्ग हमने हमेशा से चुना है। लेकिन बच्चों का ये पूरा, चूंकि आंदोलन का नेतृत्व छात्र कर रहे हैं, आप देखेंगे विधानसभा घेराव के समय भी हम लोग सबसे पीछे थे। अब शिक्षक हमेशा पीछे रहता है, हम लोग लीड नहीं कर रहे, सारी जिम्मेदारी छात्र इस बार उठाए हुए हैं, तभी जाकर के ये ऐतिहासिक हुआ है। हम लोग अगर रहते तो शायद डर के हम लोग हमेशा दबा देते हैं बच्चों को कि नहीं करो नहीं करो। अभी हम लोगों ने फ्रीडम छोड़ दिया है तो बच्चा अपने हिसाब से उत्पाद मचा रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो इतना भयानक तरीके का भीड़ आपने देखा कि ये बच्चे जो है विधानसभा के अंदर तक घुसे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे बच्चे थे, विधानसभा के मेन गेट के पास जाकर के रुक गए। लेकिन मुख्यमंत्री आवास का जब घेराव होगा तब इनको रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये चुनौती बहुत बड़ी है राज्य सरकार के लिए। मैं कहता हूं 1 लाख फोर्स झारखंड में नहीं है, झारखंड पुलिस के जवान 1 लाख की संख्या में नहीं है, और ये बच्चे 1 लाख की संख्या में है। इसीलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये निवेदन है कि आप बच्चों से आकर के शांतिपूर्ण बात कर लीजिए। बच्चे थोड़े से उग्र है, गुस्सा गए हैं। आप 22 दिन से इग्नोर कर रहे हैं, आपको कोई एक दिन इग्नोर करेगा, आप उसको ईगो में ले लेंगे। 22 दिन से ये साधारण से छात्र, मासूम से छात्र, भूखे प्यासे मौसम इनकी परीक्षा ले रहा है, हर तरीके से ये लाठीचार्ज आप लोगों ने उल्टा कर दिया। चोटिल है, कोई घायल है, कोई कहीं भागा हुआ है, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सिर फोड़ दिया आप लोगों ने। तो अब ये लोग इतना भी नहीं करे तो क्या करें? तो इन्होंने उग्रता का परिचय दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है ये बच्चे ही है 20 से 25 से 30 साल के बीच के युवा ही है। अगर आप सामने आकर के इन लोगों से बात करेंगे, आश्वासन देंगे, आप लोग तो डर रहे हो, अस्पताल में कोई जा रहा है तो वहां तुरंत मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन धरना स्थल आने में आपको डर लग रहा है कि बच्चे क्या करेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी विधायक अगर आएगा, उनको शालीनता से फूल बरसा करके हम लोग स्वागत करेंगे। कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उठ पटांग आकर के अगर आप जवाब देंगे, है ना, ठीक है, उठ पटांग अगर आप जवाब देंगे तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के झारखंड सरकार से यही कहना है, हम लोग नहीं चाहते मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो। हम लोग चाहेंगे कि उसके पहले सरकार आकर के हम लोगों से वार्ता कर ले और परीक्षा को, जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दे, सीबीआई इंक्वायरी बिठा दे। इतना ही तो डिमांड है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसके बाद देखिए, बच्चा अब लाठी खा चुका है। बच्चा के मन से, आपने, शेर जब जख्मी होता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। लाठीचार्ज आपने बर्बरता से कर दिया। लाठीचार्ज किए होते गलत करने पे तो ये बच्चा शायद डर के भाग भी गया होता, लेकिन आपने ईमानदारी और सत्य की राह में जो बच्चा शांतिपूर्ण बैठा हुआ था उसको अंधेरे में मारा है, मां बहन की गालियां देके मारी। आपने अनैतिक कानून का उल्लंघन करते हुए लाठीचार्ज किया है, जबकि वहां पे कोई औचित्य नहीं था। बिना वार्निंग का आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते थे, बिना वार्निंग का आपने लाठीचार्ज किया। अगर इस बच्चे को जेन्युइन तरीके से कोई हुड़दंग किया होता, कोई गलत किया होता, पुलिस पे पथराव किया होता, झूठा आरोप भी आप लगा दे रहे, पथराव कोई आकर के नेता करके चला जाए, आप सारा बच्चा को लाठीचार्ज कर दिए। तो ये बच्चा किसी भी तरीके का हुड़दंग ही नहीं किया है, किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन नहीं किया है। शांत बैठा हुआ बच्चा को, हम खुद टीचर्स को आप लोगों ने बर्बरता से लाठीचार्ज कर दिया। तो अब ये रुकेगा नहीं। आप ऐसे ही मार के किसी को बैठा दोगे, कोई भी गलत तरीके से मार नहीं खाएगा। मेरी गलती रहेगी, मैं 4 झापड़ खाने के लिए तैयार रहूंगा ना। मेरी गलती नहीं रहेगी, मैं प्रशासन के सामने झुकूंगा क्या? मेरी गलती नहीं रहेगी, प्रशासन के सामने झुकने का अधिकार है मुझे। संविधान ये कहता है कि आप प्रशासन, विधायक, मंत्री, सांसद आकर के आपको 2-4 झापड़ मार दे, 15 लाठियां मार दे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। संविधान ये कहता है कि, संविधान तो यही कहता है कि पुलिस वालों की रक्षा जो सख्ती दी गई है उसका सदुपयोग के लिए दिया गया है। प्रशासन उसका दुरुपयोग अगर करेगी तो क्या उसके लिए आवाज उठाना गलत है क्या? संविधान हमें यह ताकत देता है कि आपके ऊपर जो भी कार्रवाई करे, जो भी गलत तरीके से कार्रवाई करे,
आप उनके खिलाफ आवाज उठाओ। बस हम लोग संविधान के दायरे में, हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग प्रशासन सरकार किसी को नहीं मानते, हम लोग केवल संविधान को मानते हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं, सबको देख लिया, संविधान के अलावा सब गलत है, सारे लोग गलत है, सब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाते हैं ना दिन रात। मैंने कितने सारे, आज अगर मैं एक शिक्षक हूं, हजारों मैंने अफसर बनाए हैं, हजारों मैंने पुलिस वालों को तैयार किया है। आज 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर है, 1 लाख से ज्यादा बच्चा पढ़ता है मेरे पास। कितने नौजवानों को मैंने सेलेक्ट किया है। मुझे दुख नहीं होगा इस शिक्षक के ऊपर आकर के कोई भी पुलिस वाला बिना किसी गलती का लाठीचार्ज कर दे, बर्बरता से मार दे। मैं एक स्टूडेंट को बचा रहा हूं, उसके साथ में लड़की है, वो देख रहा है, लेकिन लड़की को मारे जा रहा है, लड़की को इधर उधर उल्टी सुल्टी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। ये कहां तक को उचित है? कैसे आप सेलेक्ट हुए? यही आप रक्षक बनते हैं? गाली दो, दुश्मनों को दो, चोरों को दो, डकैतों को दो, मंत्रियों को दो। जो चोरी चकारी करता है, लूटमार करता है, देश को खोखला कर रहा है, राज्य को खोखला कर रहा है, उसके तो तलवे चाटते हैं लोग। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो सच्चाई की आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज कर दो। कहां का न्याय है? यही अगर प्रशासन की शक्ति है, यही अगर लोगों की शक्ति है, तो मुझे धिक्कार है ऐसे शक्ति, मुझे धिक्कार है ऐसे शक्ति पे। इसलिए हम लोग ऐसे में सम्मान जो हम लोग करते हैं, वो सम्मान अपमान में बदल जाएगा। हमने झारखंड पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और झारखंड पुलिस ने बर्बरता से हमारे ऊपर लाठीचार्ज की। कहां का न्याय है ये? कहां का औचित्य है ये? और आप कहते हैं कि प्रशासन का अपमान कर रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। अगर आप कोई व्यक्ति अगर इतना समझ लो गलत करेगा तो चप्पल तो फेंकेगा ही, पत्थर तो नहीं फेंका किसी ने। आप आंसू गैस के गोले उसे दाग रहे हो, आप लाठियां बरसा रहे हो, आप हवा में फायरिंग कर रहे हो, ये कहां का न्याय है? चलिए, तो कुल मिलाकर के अब आप सभी बच्चों से यही कहना है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम 10 तारीख के बाद थोड़ा सा खाली हुआ था, अब वापस से हर दिन हाउसफुल हो रहा है। रात के समय आप लोग ठहरने का प्रयास कीजिए। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किसी भी कंडीशन में 1000 के आसपास लड़के, 1-2 हजार तो रात को एनी टाइम भीड़ होना चाहिए, 1-2 हजार बच्चे एनी टाइम होने चाहिए। और उसके बाद अंत में मैं अगर बात करूं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव हम लोग 20 तारीख को छात्र करने जा रहे हैं, नौजवान करने जा रहे हैं, जो कहीं तक गलत नहीं है, एकदम सही तरीका है। अगर सरकार प्रशासन हम लोगों से बात नहीं करेगी तो उस कंडीशन में हम लोगों के पास रास्ता यही कि हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहे जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाए। मुख्यमंत्री आवास का घेराव जो है 20 तारीख को किया जा रहा है। अभी आप लोगों के पास 4 दिन का समय है। आप 18 या 19 तारीख को ही रांची चले आना, क्योंकि 20 तारीख तो इतना समझो एक भी बस रांची नहीं घुस पाएगा। हो सकता है ट्रेन स्टेशन के बाहर भी आप लोगों को लोग लगा दे। हर जगह ना आप ट्रेन के माध्यम से आ पाएंगे, ना बस के माध्यम से आ पाएंगे, बाइक के माध्यम से भी आना मुश्किल हो जाएगा, या और 4 व्हीलर के माध्यम से भी आना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास घेराव विधानसभा में जिस तरीके से आपने किया है, बहुत भयानक तरीके से आप लोगों को रोका जाएगा। मैं पहले ही सूचित कर दे रहा हूं, बहुत भयानक तरीके से रोका जाएगा। ऐसा आप दमन कभी नहीं देखे होंगे। पूरा चक्का जाम रह जाएगा झारखंड का। हो सकता है कि झारखंड पूरी तरीके से उस दिन रास्ते सब, हर एक जिला में आपको भीड़ भाड़ दिखाई देगा, हर एक जिले में आपको ट्रैफिक दिखाई देगा। पूरा सड़क से चलना मुश्किल हो जाएगा, ना बाइक चला पाओगे ना कार चला पाओगे। इसीलिए आप कोशिश करो 18 या 19 भी मैक्सिमम मैंने बोल दिया, 18-19 को ही आपको रांची आना है, क्योंकि 20 को अगर रांची आने का प्रयास करोगे असंभव है आपके लिए। मैं पहले ही आपको नोटिस दे रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास घेराव बहुत बड़ी बात है ना। हमेशा लाठीचार्ज हुआ है मुख्यमंत्री आवास घेराव में, लाठी खाने के लिए तैयार रहना, पहले भी मैं आपको बता देता हूं। और अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक शिक्षक होने के नाते हम आपकी सारी गलतियों को भूल जाएंगे। बस प्रेम से छात्रों को आकर के गले लगाइए, इनका अनशन तोड़वाइए और इनकी मांगों को मान लीजिए। ये बच्चे जायज हैं, इनकी मांगे जायज हैं, तभी जाकर के इतना लंबा ये अनशन को कर पाए हैं। घर से ये बच्चे 25 दिन दूर हैं, 1 महीना इनका पूरा होने वाला है घर से आए हुए। 1 महीने से इनके पास 3-4 जोड़े बस कपड़े हैं, उसी को बार बार बदल बदल के ये लोग रह रहे हैं। टेंट में ये लोग रह रहे हैं, जीवन व्यापन कर रहे हैं। सब अपने घरों में किताबों को छोड़ दिए है 20 दिनों के, 1 महीने के लिए। किताबों को छोड़ देना कितनी बड़ी, आपको शर्म नहीं आता इस बात का? आपको दुख नहीं होता इस बात का? ये बच्चे 1 महीने से किताबों को छोड़ करके राजधानी के सड़कों में है, इतिहास का इतना बड़ा आंदोलन कर दिए, आपके पिताजी से इंस्पायर होकर के। आपके पिताजी का तस्वीरों को हम लोग मंच पे रखते हैं और आप हमें असामाजिक तत्व कहते हैं। ये शोभनीय नहीं है। ये झारखंड सरकार के किसी भी मंत्री के लिए शोभनीय शब्द नहीं है। आप सरकार में बैठे हैं, आपकी सरकार अगले 30 साल तक चलेगी। मैं आपको यह वादा देता हूं, युवाओं के लिए काम कीजिए, ये रोजगार के लिए काम कीजिए। हमें भी तो गर्व होता है कि हमारी लोकल सरकार है, हमारी क्षेत्रीय सरकार है। हम क्यों भाजपा की सरकार बनने दें यहाँ पे? क्यों बाहरी लोगों का सरकार बनने दें यहाँ पे? झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं कहता हूं अगले 30 साल तक राज करे, लेकिन युवाओं का काम करके। अगर आप इन युवाओं का काम कर देंगे अगले 30 साल तक, अभी भी मैं बोल रहा हूं, सारे आप लोगों से जो नाराजगी है ये खत्म हो जाएगा।
क्यों भाजपा को मौका दे रहे हैं आप? क्यों भाजपा को मौका दे रहे हैं यहां पे नेतागिरी करने का? आप इस बात का एडवांटेज लीजिए, आप युवाओं का काम करके भाजपा का पूरा प्लान को धराशायी कर दीजिए। मैं यहां से आपसे ये विनती करता हूं, आप युवाओं का काम कर दीजिए, सीजीएल को रद्द कर दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी बैठाइए, समय समय पे एग्जामिनेशन प्रोसेस को पारदर्शी कीजिए, अच्छे तरीके से फुलफिल कीजिए, बिहार में जिस तरीके से होता है। उसके बाद देखिए आपकी सरकार अगले 30 साल तक, 50 साल तक नहीं हिलेगी, मैं आपको बताता हूं, है ना। आपका बुढ़ापा जो है अंतिम समय तक सबसे ज्यादा बार चीफ मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे आप पूरे देश में, है ना। 8 बार 10 बार तक का ही रिकॉर्ड है ना, आप 20 बार बनोगे सीएम, मैं आपको बताता हूं। तो ये चीज कैसे होगा? युवाओं के लिए बस काम करिए। देखिए आदिवासी समुदाय आपके साथ है, किसान वर्ग आपके साथ है, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट आपके पास है। युवाओं का वोट अगर आपको मिल गया तो उसके बाद आपको क्या चाहिए? सारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे आपको वोट देंगे, लेकिन आप इनका काम करेंगे तभी। अगर आप इन्हीं के विरोध जाएंगे, ये सारा वोट इनके माँ बाप भी देख रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में आपने बच्चों पर लाठीचार्ज कर दिया, उनके माँ बाप क्या आपको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि अब देखो 3 साल बीत गया, 1-2 साल में आपका इलेक्शन है, 3 साल में और 2-3 साल में इलेक्शन है, आधा आपका समय गुजर गया है। 2 साल का दर्द याद रखेंगे ये बच्चे, याद रखेंगे ये बच्चे, उनके माता पिता एक वोट नहीं देंगे जेएमएम को, फिर सरकार बनाना असंभव हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए आपको ये निवेदन है, आपसे विनती है, बच्चों के सामने आइए, भूख हड़ताल इनका तोड़वाइए, इनके काम को कर दीजिए। यही आपसे विनती है। थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन ये जो इतना बड़ा चुनौती आपके सामने है, इससे कम ही आपको परेशानी और टॉर्चर होगा। मुझे पता है रात को अभी आपको नींद नहीं आ रहा होगा, रात को आप परेशानी सो रहे होंगे। ये परेशानी को दूर कीजिए, बच्चों को भी कष्ट को दूर कीजिए, अपना भी कष्ट को दूर कीजिए। यही आपसे विनती थी, ठीक है। चलिए, बाकी इसी के साथ इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। शाम को मैं आप लोगों को मिलूंगा वही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, शाम को 3 बजे के बाद, रात को 10 बजे तक मैं वहीं रहता हूं, तो आप लोग भी आइए और आप लोग रात रुकने का प्रयास कीजिए, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आगे की जो भी चीजें होंगी, टेलीग्राम को सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक बात के लिए हम लाइव नहीं आ पाते हैं। टेलीग्राम में सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जोहार।